यस फ्रेंड्स, देखिए आज शनिवार है, छुट्टी का दिन है। एंड मैंने वादा किया था कल शाम को छोटा वीडियो था, कल दोपहर को भी छोटा वीडियो था, सुबह को थोड़ा सा 10-11-12 मिनट का वीडियो था। अभी मैं इत्मीनान से इस वीडियो को बनाने के लिए बैठा हूँ। जिसकी मुझे इंतज़ार थी वो ओवर हो गया दोस्तों। रफली 400 पॉइंट डो जोन्स अप, 200 पॉइंट नेस्डैक अप, 70 पॉइंट S&P 500 अप। यूरोप अच्छा खासा ग्रीन में। एंड सोमवार को FTSE लंदन बंद रहेगा। तो ये एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव जो अभी इन्फॉर्मेशन दी हैं कि लंदन FTSE सोमवार को बंद रहेगा, तो ये एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये मैंने साबित कर दिया। फिर भी अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो डिस्क्लेमर पहले पढ़िए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाए। वीडियो देख करके लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मेरे और मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी दोस्तों। आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके काम करें। ये स्टॉक मार्केट है, जोखिम से भरा हुआ है, अपने विवेक का यूज करें। मैं बड़ा स्मूथ तथ्यों पर आधारित वीडियो पेश करता हूँ। दिल की बात आपको बता देता हूँ, कल लाइव वीडियो में आपको कॉल का आह्वान किया था और मैं मेरे ग्रुप में जो कॉल लिया दोस्तों वही ऊपर भाग गई, हम प्रॉफिट लेके निकल गए। जो कॉल लिया वो ऊपर भाग गई, हम प्रॉफिट लेके निकल गए। फिर भी दोस्तों हमने अपने मेंबर से परमिशन लेके कि भाई मेरे पास तो कुछ रहा नहीं, आप पता नहीं कॉल कौन कौन सी कैरी करेंगे, फिर निफ्टी की है। ये तो जैसे ही मैं बताता हूँ आपको, अपने ट्रेड लेता हूँ, फिर निफ्टी 82-83 पे लिया और 93 हो गई। 10 पॉइंट जब मुझे अभी मिल रहे हैं तो मैं सोमवार का इंतज़ार क्यों करूँ। ऐसे ही निफ्टी 50 ये भी 140 के ऊपर चली गई दोस्तों, 121 पे ली थी, तो दोस्तों इसमें भी मैं सोमवार का इंतज़ार क्यों करूं। अब एक कहावत है कि बची कुची का यार मुकंदा तो दोस्तों हमने अपने मेंबर से परमिशन लेके बैंक निफ्टी की कॉल ले ली एक 291 पे 51,000 की, जिस पे मैं सुबह से ही ध्यान दिए हुए था कि 400 से ऊपर भी चली गई थी। लेकिन मेरी कल पुट में परजेंस थी 355 पे 255 पे। वो पुट भी दोस्तों क्योंकि HDFC बैंक गिरा हुआ था और वही अपने साथ इक्के दुक्के 2-4 बैंक को और लेके रेड होने लगा, और पुट में जो बंदे फंसे थे, मैं तो निकल गया था दोस्तों 272 पे। जो फंसे थे फिर से वो नीचे आई, ऊपर गई, मैंने कहा अब निकल जाओ, फिर भी फंसे रह गए दोस्तों। वो नीचे आई कि गुरुजी हम तो फंस गए। मैंने कि होल्ड करो। तो दोस्तों पेशेंस जो रखता है उसको ज़्यादा रिवार्ड मिलता है शेयर बाजार में, बशर्ते कि तथ्यों पर आधारित। तो आपके हाथ में कुछ तथ्य दिए ही थे दोस्तों कि HDFC बैंक रेड में है, इसको होल्ड करिए, और मंदा निकला 282 पे पुट से। तो दोस्तों मैं कॉल 291 का लेके चले गए भाई 291, क्योंकि ये कॉल काफ़ी ऊपर भाग रही थी। और बैंक निफ्टी में मैंने अभी HDFC बैंक को देखा तो दोस्तों उसकी ADR 1.53% अप है। 1.53 का मतलब होता होगा दोस्तों 25 रुपये। अगर 20-25 रुपये भी HDFC बैंक कल अप खुलता है तो शायद कॉल बाइज्जत हमें बरी कर देगी मेरे वीडियो में दोस्तों इंग्लिश के शब्द भी मिलेंगे, हिंदी के भी मिलेंगे, गुजराती के भी मिलेंगे, और दोस्तों कुछ उर्दू के शब्द भी मिलेंगे। तो मेरे पास तो कुछ है नहीं, आप लोगों के पास कॉल ज़रूर होंगी।
और रोज़ रिजॉइस करते हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं। और ये उन्हीं को एडवांटेज मिलता है दोस्तों जो सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्रिप्शन और लाइक से दोस्तों मुझे फ़ायदा होता है, सीधी सी बात है। और आपके सिर पे से कर्ज उतर जाता है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो आपके सिर पे से कर्ज मुफ्त में नहीं देख पाएंगे आप। आपने ये समझ लीजिए मुझे कुछ दिया। क्योंकि वो आपके सब्सक्रिप्शन से और लाइक करने से यूट्यूब एक रेवेन्यू में मेरे बढ़ोतरी कर देती है, सीधी सी बात। तो आप भी कर्ज मुक्त हो जाते हैं और मैं उसका फीस आपसे यूट्यूब के माध्यम से चार्ज कर लेता हूँ। है नहीं दोस्तों दिल खोल के करने वाली बात। अगर आप फीस नहीं दे सकते, एडमिशन नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए कुछ लोग तो मुंबई में सेमिनार है 40,000 2 दिन का। क्या तरीका है बताइए। क्लासेस ओपन कर रहे हैं 3 साल तक के लिए 15,000, वो भी रिफंडेबल। कितना बड़ा झूठ है। 3 साल 15,000 वो भी रिफंडेबल, कितना बड़ा झूठ है दोस्तों। इस बात में ही झूठ छुपी हुई है। तुम कौन से सरकारी तंत्र हो जो 3 साल कभी भी रिफंड कर दोगे? कैसे कर दोगे? कहाँ भागेंगे हम तेरे पीछे? तो दोस्तों इन झूठिस्तान वाले लोगों से बचो और महंगे वेबिनार सेमिनार उनसे बचिए। आज शनिवार है, बहुत कुछ बातें आपको बता दूंगा। मार्केट उछलेगा, कल गैप अप खुलेगा, ये तो गारंटी है। क्योंकि जिस तरह से जेरोम पॉवेल ने जैक्सन होल में अपने स्पीच के माध्यम से, क्योंकि हेडलाइन टीवी पे भी आ रही थी दोस्तों, समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट वो लेक्चर था। टीवी पे भी हेडलाइन आ रही थी उसकी। पर 2 ही हेडलाइंस थी। एक तो हमारे मोदी जी की यूक्रेन में थी, और मोदी जी के तो हम भक्त हैं दोस्तों। आज भी एक आदमी चाहे वो कितने भी बड़े एरोप्लेन में महंगे में बैठ रहा है, यात्रा कर रहा है, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। अपने साथ नहीं ले जाएगा एरोप्लेन, वही छोड़ जाएगा जो अगला प्रधानमंत्री बनेगा उसकी सेवा में। दूसरी चीज, कर्मठ है, तजुर्बा है, ऊंच नीच देखी है। मेरे आसपास जितने भी लोग हैं दोस्तों, अभी भी, पहले तो ये था कोरोना में राशन पानी दे रहे हैं, अरे इलेक्शन के लिए दे रहे हैं, अरे अब तो इलेक्शन भी खत्म हो गए, अभी भी मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ऊंच नीचे सब जानते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, उनकी लंबी आयु की कामना करता हूं। देश को संभाल कर रखते हैं, दुनिया भर में इज्जत है। दुनिया भर को दिखाई दे रहा है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध विराम में मोदी जी की अहम भूमिका रहेगी, और होना भी चाहिए दोस्तों। मानव जीवन जो बचा ले उससे बड़ा दान नहीं है कोई। और हमारा हर देशवासी सरकार के साथ है, विरोधी भी साथ हैं दोस्तों, विपक्ष भी साथ है। ये मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, विपक्ष भी साथ है। चाहे वो बांग्लादेश का मामला हो, चाहे वो रशिया और यूक्रेन का मामला हो। विपक्ष में से भी ऐसा कोई सदस्य निखार के आएगा तो दोस्तों उसकी भी ऐसी ही खिदमत की जाएगी, ऐसा ही सपोर्ट दिया जाएगा। पेशेंस के साथ इंतजार करेंगे कि कोई विपक्ष है टैलेंट है विपक्ष में भी, कोई ऐसा शख्स निखर के आएगा तो उसके भी साथ दी जाएगा। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में कुछ शेयर अपनी सोच व्यक्त करने का मैंने वादा किया था। स्मॉल कैप कल गिरे,
लार्ज कैप भी कुछ गिरने वाले ज़्यादा थे, बढ़ने वाले कम थे। 17 तारीख तक आप उम्मीद करके चलिए। NBCC, IEX, L&T फाइनेंस, 4 ही शेयर बताऊंगा बस। NBCC, IEX इंडियन एक्सचेंज एनर्जी, L&T फाइनेंस और जोमेटो दोनों को फ़ायदा होगा। पेटीएम ने अपना कारोबार 2048 करोड़, बहुत होते हैं दोस्तों, बेचा। पेटीएम में भी फ़ायदा होगा, पेटीएम भी अच्छा है और जोमेटो भी अच्छा है। एंड 29 सितंबर के बाद, अगस्त के बाद, 29 एक्सपायरी के बाद टाटा मोटर्स भी मेरी लिस्ट में है, क्योंकि 29 अगस्त तक भाई देखो कॉल ले रखी हैं। ऑपरेटर अपनी मनमानी टाटा मोटर्स में करेगा, और कंटेनर कॉरपोरेशन जिस तरह के जो F&O के स्टॉक्स हैं इनमें अपनी मनमानी करेगा 29 अगस्त तक। उसके बाद इनमें भी तेजी आने की संभावना है। तो दोस्तों स्टॉक होगी 6। बाकी जो स्ट्रेस वैल्यूएशंस हैं उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि बिग गाइड जो हैं, बड़े बड़े जो घराने हैं और FII, DII हैं, इवन FII हैं, प्रॉफिट वो बुक करेंगे। लेकिन जो स्टॉक्स खरीदने लायक है उनकी बात मैंने कर दी। बार बार दोहराने से दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने अपनी सोच बताई आपको कोई टिप नहीं दिया है। यहाँ तक इंडेक्स की बात है, 24,811 पे हम बंद हुए। 24,924, 108 पॉइंट ऑफ है गिफ्ट निफ्टी। इसका मतलब गैप अप तो खुलेंगे। और दोस्तों अब दिल्ली दूर नहीं है कि 25,078 लाइफ टाइम हाई निफ्टी 50 काट दे। 24,811, 911, हाँ हो जाएगा काम दोस्तों, ऐसा लग रहा है मुझे। तो निफ्टी 50 में जो मुझे अगला लेवल लग रहा है दोस्तों, 24,867 तो कट जाएगा, 857 भी कट जाएगा। लोअर वो हायर लो बना है एंड लोअर लो पे हम बंद हुए हैं, नो प्रॉब्लम दोस्तों। ये तो अंग्रेजी के शब्द हैं। कल सभी शक पका रहे थे, सबको चिंता रहती है दोस्तों शेयर बाजार में, मुझे भी चिंता थी, इसलिए तो मैं अपनी कॉल से निकल गया छोटा मोटा प्रॉफिट लेके। एक ही कॉल लेके, बैंक निफ्टी की कॉल लेके चला हूँ। उसका ब्यौरा मैंने बता दिया। 1.53% HDFC बैंक की ADR अप है, ICICI बैंक की भी अप है। ICICI बैंक तो खुद ही अप था, और जो 9 बैंक गिरे हुए थे, कल उल्टा हो जाएगा दोस्तों। मंडे को जन्माष्टमी का पर्व है, सभी को भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मुबारक। मैं भी व्रत रखता हूँ। लेटेस्ट अगर जीती जागती आत्मा है तो वो भगवान कृष्ण है। द्वापर में हुए, श्री राम त्रेता में हुए थे। एंड इनकी अच्छाइयों को कबूल करते हैं, मानते हैं, आस्था रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब भी इनमें आस्था रखते होंगे। वैसे तो मेरी आस्था सभी धर्मों के जैसे गुरु नानक को बहुत मानता हूँ, ईसा मसीह को मानने वालों के तो कब्जे में आज भी इस दुनिया की 3 हिस्से धरती है दोस्तों। बहुत बड़ी शांति मिलती है,
मस्जिद के सामने भी दोस्तों अहिंसात्मक लोगों के साथ बहुत मेरी हमदर्दी है, बशर्ते कि वो अहिंसात्मक हो। हिंसा किसी भी धर्म में परमिट नहीं करती किसी को। सनातन धर्म, वैसे तो मैं आर्य समाजी हूँ, मंदिर नहीं जाता, अपने घर में ही शुद्धिकरण, हवन, सभी देवी देवताओं की पूजा। महर्षि दयानंद जी हमारे गुजरात से थे। आर्य समाज को हमने काफ़ी कुछ बल दिया। आर्य समाज का मुख्य धारा ये है कि दोस्तों कोई जात पात नहीं है, सब समान है। कोई पर्टिकुलर धर्म या पर्टिकुलर जाति किसी की बपोती नहीं है। अपने अंदर एक समृद्ध भावना होनी चाहिए। अहंकार और अहम भी जरूरी है दोस्तों। अगर आप पोच बन के रहोगे, हीन भावना रखोगे, तो वो बढ़ती चली जाएगी। थोड़ा सा अहम रखोगे, अपने अंदर समृद्धि की भावना रखोगे, तो दोस्तों वो बल पूर्वक आगे बढ़ती चली जाएगी। दुष्ट आत्माओं से, प्रेत आत्माओं से, दुष्ट लोगों से, उद्दंड लोगों से बचने का एक ही तरीका है दोस्तों। आज मैं देखिए यहाँ थोड़ी सी आध्यात्मिक की बात भी कर रहा हूँ वीडियो में। दुष्ट आत्माओं से, बुरे लोगों से, उद्दंड लोगों से बचने का एक ही उपाय है कि उनको अवॉइड करिए। मैंने बहुत कुछ अपने बॉस लोगों से सीखा, बहुत कुछ जो हायर पोस्ट पे रहे हैं उनके अंदर जो तेजस हो और एक ऊर्जा देखी, वो वास्तव में अभूतपूर्व है। ऐसे ही नहीं कोई ऊंची पोस्ट पे बैठ जाता। लोग कर्मठ होते हैं, दुष्ट लोगों से, उद्दंड लोगों से उनका बहुत पाला पड़ता है, लेकिन वो उसको अवॉइड करते हैं। अपनी ऊर्जा का भरपूर अपने उद्यान में, अपने संस्थान में तरक्की में लगा देते हैं दोस्तों। चाहे हमारे नेता हों, चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हों, टेक्नोक्रेट्स हों, पूरे तन मन धन से अपने संस्थान की बढ़ोतरी में अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, उद्दंड, बेकारे, नकारे, दुष्ट लोग तो नेताओं में भी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स में भी हो सकते हैं, टेक्नोक्रेट्स में भी हो सकते हैं, लेकिन उनके हो सकने की तादाद कम होती है। मैं पक्ष और विपक्ष राजनीति की होड़ नहीं ले रहा हूं। मैं बात करता हूं इंदिरा जी से, जवाहरलाल नेहरू तो मेरे याद नहीं, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी से थोड़े थोड़े याद हैं। क्या तेज था उन लोगों में। चौधरी चरण सिंह से, क्या बलिदान था उन लोगों के अंदर। क्या बलिदान था उन लोगों के अंदर, क्या सेक्रीफाइस था उन लोगों के अंदर। अपना सब कुछ देने पे उतारू थे।
एक बार चौधरी चरण सिंह के दिल्ली बंगले में अमरूद के पेड़ से चौकीदार ने एक अमरूद तोड़ लिया। उनकी पत्नी ने ऑब्जेक्शन किया। चौधरी साहब ने सारे अमरूद तोड़वा दिए चौकीदार से, और 10 चौकीदार हो, ले जाओ सब। डेडिकेशन, बलिदान देने की भावना, तभी तो प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर। क्या सादगी थी, क्या सादगी थी। मैं एक एक नेताओं की क्वालिटी का बखान कर रहा हूं। नरसिंहा राव बोले ना उत्तर दे, प्रॉब्लम का हल बड़ी संजीवता से निकालते थे। बुराई करने वाले तो बहुत हैं, जवाब नहीं देना उनका, उनमें ऊर्जा व्यक्त नहीं, बेकार नहीं करनी, लेकिन उस समस्या का हल कोई निकालना सीखे तो अपने राव साहब से। इंद्र कुमार गुजराल, शाही नेचर, निडरता, चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा नेता हो, आ जाए सामने। एक एक ऐसे ही नहीं प्रधानमंत्री बने ये लोग। राजीव गांधी देश में आधुनिकता का जनक, शायद ऊपर वाले को अच्छा नहीं लगा। विश्वनाथ प्रताप, देश में गरीबी से डरते थे, निरक्षरता से डरते थे, इनके निवारण में अपना जीवन लगा दिया। मुरारजी देसाई, सबको साथ लेके चलने वाले इंसान, बड़े बड़े कान, कहते हैं जिसके बड़े कान होते हैं वो सबको साथ लेके चलने वाला इंसान होता है। और अब दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात, गांधीनगर, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की निडरता, वहाँ की सादगी, उनमें उनके अलावा ऊंच नीच का समावेश, चाहे वो मोदी जी पहाड़ों पर रह के सीखे हों, चाहे कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद के यहाँ रह के सीखे हों, देश को आगे ले जाने वाली व्यक्ति है। अभी तक तो देखिए हिंदुस्तान का भविष्य मैंने भूतकाल बताया, अभी मैंने वर्तमान बताया, और मैं भविष्य की भी उम्मीद करता हूँ दोस्तों। भविष्य तो देखिए, मैं भगवान नहीं हूँ, कोई भी भगवान नहीं है। एक प्रिडिक्शन, एजम्पशन को कहते हैं सोच, प्रिडिक्शन को कहते हैं भविष्यवाणी। तो यहाँ मैं एक एजम्पशन यूज करता हूँ शब्द। इस एजम्पशन को ही देख के बहुत सारे यूट्यूबर्स एजम्पशन ही लिखने लगे, अब वो प्रिडिक्शन नहीं लिखते। मैंने देखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने मेरी कॉपी की है, उनमें भी बुद्धि है, ज्ञान है,
और अगर कॉपी भी कर ली, सीख भी लिया, तो हम दूसरे से एक दूसरे से सीखते ही हैं। तो दोस्तों भविष्य अच्छा है, भी उज्जवल है। उसको और ज़्यादा उज्जवल बनाने की चेष्टा के लिए ही यूएस और वो यूक्रेन और रशिया में, पहले रशिया गए, वहाँ से कुछ फीडबैक ली, फिर यूक्रेन गए, वहाँ के राष्ट्रपति को इनवाइट किया, वहाँ का हालचाल देखा, वहाँ जाके भावुक भी हुए। और उम्मीद ही आप कर सकते हैं, उम्मीद ही मैं कर सकता हूँ, सब उम्मीद ही कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद पे दुनिया टिकी है। रशिया यूक्रेन में दोस्ती हुई, तो हो सकता है अगला शांति नोबेल पुरस्कार हमारे मोदी जी को मिले। ये मेरी सोच है। देखिए, अभी तक किसी यूट्यूबर या किसी टेलीविज़न वाले के मुंह से ये शब्द नहीं निकले। आप कई दिन से समाचार देख रहे हैं, शायद आपके दिल से निकल गए होंगे। तो दोस्तों बात आती है स्टॉक मार्केट। निफ्टी 50, मैं ये नहीं कहूँगा इस एक्सपायरी पे लूज स्टॉक नहीं करूँगा दोस्तों, कच्ची बात नहीं कहूँगा। होने को इस एक्सपायरी पे भी हो सकता है 25,078, लेकिन 17 सितंबर से पहले आप कहीं कागज़ पे लिख लो कि 25,078 और फिर ये 25,500 की तरफ मूव करेगा। अप टू दिस एक्सपायरी माई लास्ट रेजिस्टेंस इज 25,078 एंड फॉर मंडे मेरी सोच के हिसाब से 24,950 और 990। अब दिल्ली पता नहीं कितनी दूर है, 24,810, 910, हाँ 990, दैट इज साइकोलॉजिकल लेवल। एंड अप टू दिस एक्सपायरी 25,078, 17 सितंबर तक 25,500 की तरफ, 25,550 की तरफ निफ्टी 50 को बढ़ना चाहिए। तो देखिए, जब ये 25,500 की तरफ बढ़ेगा 17 सितंबर तक, टाटा मोटर्स कहाँ जाएगा, कंटेनर कॉरपोरेशन कहाँ जाएगा, और जो अभी 4 स्टॉक के नाम बताए हैं वो क्या अपनी जगह बैठे रहेंगे? फंडामेंटली मजबूत हैं। L&T फाइनेंस पेडिग्री अच्छी है, 194 या 98 से वापस आके 160 समथिंग है। IX 200 काट दिया था दोस्तों, अभी 188 के आसपास है। कर्जा एक पैसे का भी नहीं है। बहुत अच्छे Q1 के रिजल्ट्स आए हैं। एक शेयर पर 2 शेयर बोनस भी दे चुका है, BSE लिमिटेड के साथ दिया था एक बार। NBCC को दुनिया भर के ऑर्डर्स मिल रहे हैं। 2 करोड़ घर ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे। सबसे पहला गवर्नमेंट का जो टेंडर है वो NBCC को मिलेगा, गवर्नमेंट कंपनी है। कर्जा इसके पास भी नहीं है। आपने देखा हो, सुना होगा कभी, रियल एस्टेट कंपनी के पास कर्जा नहीं है। सभी के पास है, इसके पास कर्जा नहीं है। और दोस्तों जोमेटो और पेटीएम, जोमेटो के रिजल्ट्स मैंने देखे, अब तक लॉस में था, लेकिन जब मैंने इसके प्रॉफिट्स देखे तो मैं भूचक्का रह गया। और अगर उसने कुछ एक्सटेंशन के लिए कुछ पैसे में टिकटिंग बिजनेस पेटीएम से ले लिया हो, और पेटीएम को भी बहुत अच्छा पैसा मिल गया, दोनों को फायदा है। बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्रेसिव कंपनीज के मैं साथ हूं। लल्लू पंजू पेनी स्टॉक के साथ नहीं हूं दोस्तों, चाहे वो 4 गुने हो जाएं दोस्तों, बट आई एम नॉट विद देम। जहाँ पोटेंशियल है, जहाँ कुछ मार्जिन दिखाई दे रहा है, वहाँ ध्यान रखता हूँ दोस्तों। या तो मेरे 40 साल का ये तजुर्बा बोल रहा हो,
क्योंकि कुछ लोगों के अंदर स्किल अंदर से निकल के आती है दोस्तों, बशर्ते कि वो किसी के लालच में ना आए, किसी के ज़्यादा संपर्क में ना रहें। तो देखिए, मैं तो इस चार दीवारी के अंदर रहता हूँ। अभी नीचे थोड़ा घूम घाम के आया हूँ ताकि विटामिन डी की झलक भी मिल जाए। हालांकि यहाँ बारिश वारिश बहुत हो रही है, फिर बारिश का हिसाब किताब बन गया है। गाड़ी के 4 चक्कर कटवाए हैं, बाहर खड़ी कर दी, थोड़ी धूप भी लगनी चाहिए। तेल उल डाल के उसके शीशे चढ़ा के थोड़ा स्टार्ट करके आधा घंटा, बारिश होगी तो उसकी धुलाई भी भगवान कर देगा। तो दोस्तों, जीवन को बड़े संजीदगी से जीना चाहिए, टेंशन फ्री जीना चाहिए, हमेशा हंसमुख रहना चाहिए। क्या लेके जाओगे जिंदगी से? बहुत फ़ोन आएंगे आज, पॉलिटिक्स पे भी आएंगे, स्मॉल कैप कंपनीज पे भी आएंगे, लार्ज कैप वालियों पे भी आएंगे। ब्लॉक नहीं करता दोस्तों, फ़ोन सबके उठाता हूँ। अब सुबह सुबह फ़ोन आया, देखिए अभी, मुझे तो पता भी नहीं ना, मैं उसको कभी ट्रैक करता हूँ। बैंक एक्सी या कौन से मिड कैप, मंडे को एक्सपायरी है, मिड कैप की होगी, आई डोंट नो। मैं तो सिर्फ फिर निफ्टी एंड निफ्टी बैंक, क्योंकि इन 6-7 F&O को ध्यान में रखना अपने बस की नहीं है दोस्तों। PhD 1-2 सब्जेक्ट में कर सकते हो, 10 में नहीं कर सकते, कंफ्यूज हो जाओगे। करने वाले कर भी लेते हैं दोस्तों, मैं तो स्वामी विवेकानंद नहीं हूँ। जितनी अपनी क्षमता है उसी के हिसाब से काम करता हूँ। तो उसका फ़ोन आया कि 38 में पुट ले लिया है, 42 में कॉल लिया हुआ था, कॉल तो हो गया है 2400 रुपया, पुट 38 पे ही है। क्या करूं गुरुजी? मैंने कि भाई कॉल तो हो जाएगी 50 के ऊपर और पुट आ जाएगी कॉल की जगह। पहले कहाँ से निकलूं? मैंने कि फिर वही बात आ रही है, जहाँ प्रॉफिट है पहले उसको बुक करिए। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, मेरा वो मेंबर हो या ना हो, दिल से सच बात कह देना क्या बुराई, जो अपनी सोच है। भाई मेरी सोच थी ये, जबकि वो ये बोल रहा था कि गुरुजी मैं पहले पुट से निकलूंगा। तो दोस्तों, आप भी कुछ सोच रहे होंगे। फिर रात को कल क्रूड की बात थी। गच्चा खा जाता है इंसान दोस्तों, अगर अपनी गलती सबको बता दे तो विद्या उसके अंदर ज़्यादा बढ़ती है। हमने 155 रुपये पर कल पुट दिलवाई, 164 पहुंच गई। मैंने कि भाई निकल जाओ क्रूड ऑयल में। उससे पहले हमने नेचुरल गैस में एक पुट दिलवाई थी दोस्तों, 1 रुपया 10 पैसे, कि भाई 23 तारीख को इसकी एक्सपायरी है, आज 22 तारीख है, आप इसको शाम तक देख लीजिए दोस्तों। वो हो गई 5 रुपये, 5.5 रुपये, और 5.5 रात को हुई, वो दिन में नहीं हुई। दिन में तो 95 पैसे आ गई, क्योंकि ऑपरेटर आपको लेकिन ओवरसोल्ड है, खरीद कर तो देगा गैस, 5 गुनी होगी दोस्तों। 23 तारीख को कल फिर देखी हमने, वो 6 रुपये होगी दोस्तों, एक्सपायरी थी और कॉल पहुंच गई 10 पैसे, 175 की। और दोस्तों हमने कल क्रूड दे दिया तो 155 की 164, मैंने कि भाई निकल जाओ दोस्तों। 152 आ गई, हमने कहा, मैंने कि भाई फिर से बाय कर लो, शायद ये फिर दोबारा भागे। लेकिन इंसान भगवान नहीं है, वो 146 आ गई। हमने बहुत जल्दी कैपिटल लेटर्स में लिखा, 139 का स्टॉप लॉस लगाइए इसमें, 139 का स्टॉप लॉस लगाइए इस पुट में 6100 की में। और 184 रुपये कॉल है अभी,
6200 की 184। हिम्मत से पकड़ के रखिए, मेहनत करता हूं दोस्तों। 139 हिट हो गया दोस्तों स्टॉप लॉस। चिंता हुई, हिट होने के बाद 141 142 गुरुजी कॉल में भी फंस गए और ये हिट हो गया। मैंने कि हिट हो गया निकल जाइए, लेकिन कॉल लिख लीजिए 210 रुपये जाएगी। भाई 10 पॉइंट निकाल दीजिए, 52 में आपने लिया 40 आ गई। 12 पॉइंट और 10, 2-3 पॉइंट का ही तो नुकसान है पुट में, 5 पॉइंट का नुकसान होगा, लेकिन ये 210 जाएगी। तो दोस्तों वो कॉल 6200 की 210 गई। कितनी गई? 210 गई। 210 आने जाने पे वो 193 आ गई। गुरुजी क्या दोबारा ले लें? मैंने कि बिल्कुल ले लो, अब जाएगी 219। दोस्तों 219 गई, वो फिर 203 आ गई। पुट तो भूल गए हम, पुट तो वो 103 आ गई थी, पुट तो 100 रुपये के आसपास आ गई थी, शायद उसके भी नीचे आ गई थी, उसको तो भूल गए। 6200 की कॉल 203 आई, मैंने कि अब जाएगी 231। दोस्तों इस वीडियो को मेरे मेंबर भी सुन रहे हैं जो कम्युनिटी में है, ग्रुप नंबर 6 में। 231 खोल के देख लीजिए, 6200 की कॉल क्रूड ऑयल में कल 231 जाके 218-19 पे बंद हुई है। इससे ज्यादा और मैं क्या अपनी सोच बता दूं। एक कोई नया मेंबर बना था दोस्तों, गुरुजी क्या करूं? मैंने कि ऐसा है, तुम 6250 की कॉल लो क्रूड की, लेट हो गए तुम थोड़ा, और ये अभी 180 के आसपास है, 178। ओके, और मैंने कि ये जाएगी 195। चली गई दोस्तों, गुरुजी निकल गया। मैंने कि 180 पे फिर बाय कर लो, अब जाएगी 201। इससे ज़्यादा की उम्मीद मत करना दोस्तों। देख लीजिए 203 टच करके वो आजू बाजू में ही बंद हुई। इसी का ही मैं पैसा लेता हूँ, 6000 रुपये मंथली कम्युनिटी का। किसी को लॉस ना हो, क्योंकि 11:30 बजे 9 से 5 और 5 से 11:30 बजे रात के मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका रिन्यूमरेशन भी आपको मिलना चाहिए। अब बात आती है बैंक निफ्टी की, जिसने कल लोगों को बहुत विचित्र बाजार था दोस्तों। कल ऐसे मौके कभी कभी आते हैं। बैंक निफ्टी 52 पॉइंट नीचे और निफ्टी 50 20-22 पॉइंट ऊपर। आहा, निफ्टी 50, अब तो मैं आपको लेवल भी बता देता हूँ, क्योंकि वो तो पास्ट हो गया ना। पास्ट अगर हो गया तो आप कुछ भी बता सकते हो। 24,850 की कॉल 121 पे ली। खैर 130-32 में मैं तो निकल गया था, फिर ऊपर तक गई। मैंने कभी निकलना हो निकल जाओ। देखिए मैंने तो खाया पिया, गिलास थोड़ा बारह नहीं। लेकिन दोस्तों 24,832 इंडेक्स, तो भी कॉल 132, और 24,807 तो भी कॉल 132। अरे इंडेक्स नीचे आया तो कॉल तो नीचे आनी चाहिए नहीं भाई। तो दोस्तों ये विचित्र माया है ऑपरेटर की, कॉल का प्रीमियम नहीं खाता। और जब जब कॉल का प्रीमियम ऐसे मौकों पर नहीं खाया जाता, कॉल उछलती है। कॉल उछलती है। कॉल में कुछ दम था। कॉल का वो प्रीमियम नहीं खा रहा था, अपनी रोटी खुद नहीं खा रहा था दोस्तों ऑपरेटर। तो है नहीं ये ज्ञान और विद्या और एजुकेशन की बात। आप जब जब इस तरह का सीन देखें, कॉल को पकड़ लीजिए।
यही 130 की कॉल कल कम से कम 170 जाएगी। उधर बैंक निफ्टी 50,900, 50,000, वो 51,000, 51,015, वो कॉल के प्रीमियम खा रहा था। 51,985 पे बंद हुआ, 50,985 पे बंद हुआ बैंक निफ्टी। 51,015 पे वो कॉल 340 रुपये थी। और दोस्तों इंडेक्स गिरा 25 पॉइंट, लेकिन कॉल हो गई 291। अब आप कहेंगे जब कॉल 291 हो गई तो मंडे को वो कैसे भाग जाएगी ऊपर? हाँ दोस्तों, मैं भी आश्चर्य में हूं, 25 पॉइंट गिरने पे वो कॉल 291 आ गई। लेकिन दोस्तों ज्यादा तो मैं भागने की उम्मीद नहीं करता, दिल को दिलासा दे रहा हूं। HDFC बैंक 1.53% बढ़ा है। अगर कल 200 पॉइंट भी ये बैंक ऊपर खुलता है, जिसकी मुझे उम्मीद है 51,100 के ऊपर, तो मेरी कॉल 340, 350, ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूं, इतनी आ सकती है बस। जाने को तो कल वो 400 से ऊपर भी गई। शायद वो 51,117 तब इंडेक्स गया, तब गई होगी, लेकिन प्रीमियम 8 उसका काफी हो गया। तो दोस्तों एक तरफ तो दोनों सीन मैंने बता दिया आपको। कॉल के प्रीमियम नहीं खाए वो उछलेगी, कॉल के प्रीमियम खाए वो कल मंडे को कम उछलेगी निफ्टी बैंक की। रही कैंडल्स की, मैं सारी विद्या दे सकता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से। जो लोग 40-40 हज़ार लेके सेमिनार वेबिनार बकवास करते हैं, मजा मस्ती करते हैं, हर तरह के हथकंडे आजमाते हैं पैसा कमाने के लिए। जहां तक कैंडल की बात है, जब तक 3 कैंडल ग्रीन बनती हैं और आप बाय करते हैं दोस्तों, 3 फटाफट रेड भी बन जाती हैं। कैंडल देख के कभी काम मत करना, कैंडल देख के कभी काम मत करना। बच्चे पूछ रहे थे कि आप क्रूड की स्ट्रेटजी या गैस की कैसे देते हैं। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आप चार्ट देख लीजिए, मैक्सिमम गिरावट देखिए। क्रूड में तो आपको आपकी इंटरनल तजुर्बा और इंटरनल स्किल काम करती है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट काम करता है, गल्फ में क्या हो रहा है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, इन्वेंट्री यूएस की कितनी खुलेगी बढ़ेगी, ओपेक की मीटिंग में क्या हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बट एक कॉमन फैक्टर है, जब जब उसकी कॉल गिरी, क्रूड का रेट आ गया 75.5। अरे क्रूड है, कोई मिट्टी नहीं है। दिस इज कॉल्ड ब्लैक जेम। इतना सस्ता कहीं नहीं मिलता, ऊपर जरूर जाएगा, जाना ही है। 17 सितंबर एक्सपायरी है। करिए बाय, दब के करिए, कितना भी करिए। गिर गया, गिरने दो। और पुट चली गई 239, 243, 6100 की पुट, 263, और कल वो 100 के नीचे आ गई। 2 ही दिन की तो बात है। और कॉल थी बहुत नीचे, तो जब भी कॉल नीचे मिले तभी पकड़ो उसको।
subject to no international news, opaque as well as inventory of US. In gas 172, आई थिंक अब तो कल तो 160 भी चली गई वो कोल। $160 जाने पे पुट हो गई 6-7 रुपए। बट 2 दिन 3 दिन रुक जाइए, नाउ कोल विल स्टार्ट टू गो अप इन नेचुरल गैस। दोस्तों, इंसान के अंदर थोड़ा भी अगर ज्ञान है, सोच है, पेशेंस है, अनुशासन है, सब्र है, सभ्यता है, वो क्या नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अभी निफ्टी बैंक, इसमें मुझे एक रुकावट दिखाई दे रही है 51,350 की। आप चाहें तो नोट कर लें। अगर इसने मंडे को वो पार कर दिया, फिर ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, चाहे इसकी एक्सपायरी हो या इसकी ना हो। और नीचे 50,333, अगर इसने ये तोड़ दिया तो फिर ये जल्दी से ऊपर का मूव नहीं लेगा। अब आप कहेंगे ऊपर का मूव क्यों लेगा, क्या लड्डू मिलेंगे इसको, क्यों बढ़ेगा ये? यूएस अगर 75 बेसिस पॉइंट डाउन करता है दोस्तों, वी आर आल्सो रेडी टू कट आवर इंटरेस्ट रेट, और वो पैसा बाजार में आएगा, बैंक्स को फायदा होगा। रेट बढ़ने की कोशिश अब कम है। बढ़ेंगे रेट तो बैंक को नुकसान होगा, बैंक फिर गिरेंगे। तो बैंक रेट कट एंड कट, वी आर लुकिंग फॉर यूएस। If US will cut, we are bound to cut our interest rate in banks, and banks will show you upward movement. हिंदी में बता देता हूँ, अमेरिका कट करेगा रेट, हम उसको फॉलो करेंगे, करते ही हैं। हम कट करेंगे, बैंकों को फायदा होगा। अमेरिका बढ़ाने वाला तो अब है नहीं, हम भी अगर बढ़ाएंगे रेट तो दोस्तों बैंकों को नुकसान होगा, जबकि हम बढ़ाने वाले अभी है नहीं। हमारे आरबीआई गवर्नर ने भी बोल दिया है कि कट करने में अभी समय लगेगा, बट वी आर बाउंड टू कट दैट। बैंक्स में भी अब मूवमेंट आने की पूरी 99% उम्मीद है। एंड निफ्टी 50 मिक्स्ड बैग है दोस्तों, मिक्स्ड बैग। इसमें ऑटो भी है, कच्चा तेल ऊपर भाग गया तो ऑटो फुस हो जाएंगे। इसमें फार्मा भी है जो बढ़ने ही बढ़ने, इसमें डिफेंस भी है जो बढ़ने ही बढ़ने, इसमें आईटी भी है। यूएस ऊपर तो अपने आईटी ऊपर, ये मिक्स बैग है दोस्तों। टीवी वाले बोलते हैं हमें निफ्टी 50 में ज़्यादा कन्विक्शन है। दोस्तों मुझे अब बैंक में ज़्यादा कन्विक्शन लग रही है। दोस्तों आज ये वीडियो अगर आप शुरू से आखिर तक बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़े बड़े सेमिनार वेबिनार ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत बड़ी रकम लेते हैं एक एक दो दिन के लिए और क्या बताते हैं वो तो वही जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये सबसे बड़ा वीडियो है बहुत दिनों में, 50 मिनट का। सारी काम की बात की गई। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, और मैं चाहता हूँ कल तक कम से कम 1000
लाइक इस पर आने चाहिए। सब्सक्राइब करना ना करना तो देखिए आपका अपना मर्जी है। करोगे मंडे को, जैसे पिछले दिनों लाइव वीडियो 5 मिनट का या 4 मिनट का मैं लेके आता हूँ, भरपूर फ़ायदा उठाते हैं लोग, मुझे फ़ोन करते हैं, अभी भी फ़ोन आ रहे हैं दोस्तों। वीडियो बनाते बनाते भी मेरी स्क्रीन पे फ़ोन आ रहे हैं अभी, तो समय ज़्यादा मेरे पास भी नहीं है। अब ये मत समझना कि मैंने टाइम पास किया है, समय ज़्यादा मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों को एजुकेट ऑनलाइन करूँ और आप समक्ष हों, किसी की हेल्प ना लेनी पड़े, अपने पैरों पे खड़े हों और दृढ़ता से इस बाज़ार में प्रॉफिट लेना सीखें। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ दोस्तों। 51 मिनट हो गई हैं और 51 संख्या सबके लिए शुभ होती है। धन्यवाद।